हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। जम्मू कश्मीर अब दुनिया का टूरिज्म हब बनने वाला है और इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार कुछ बड़े स्टेप उठा रही है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो या फिर टूरिज्म की बात हो। अब तो ये भी खबर आने लगी है कि शायद कश्मीर से आर्मी को हटाकर बॉर्डर पे भेजा जाए और जो कश्मीर की सुरक्षा है वो जेके पुलिस के हाथों में दी जाए, सीआरपीएफ के साथ। जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, कश्मीर में बहुत से बदलाव आए हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में अब सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। बट सरकार का सबसे बड़ा फोकस है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके देना। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के ऐसे 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो इस यूटी की ग्रोथ में एक बड़ा रोल निभाएंगे। इससे यहाँ की कनेक्टिविटी में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आएगा। दोस्तों, पूरे इंडिया में इस टाइम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंपस का निर्माण हो रहा है ताकि इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ एटलीस्ट एक एम्स का तो निर्माण हो रहा है, कुछ राज्यों में एक से ज्यादा, और इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर भी है। यहाँ 2 एम्स का निर्माण हो रहा है, एक बनाया जा रहा है अनंतपुरा जो कश्मीर में है और दूसरा विजयपुर में जो जम्मू में लोकेटेड है। इससे जम्मू कश्मीर के हेल्थ केयर सिस्टम में काफी ज्यादा सुधार आएगा और जो लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए राज्य से बाहर जाते थे अब उनको इस यूटी के अंदर ही वो सुविधा मिल जाएगी। अगला प्रोजेक्ट है बिलासपुर मनाली रेल लाइन। दोस्तों, एक टाइम पे लद्दाख भी पार्ट हुआ करता था जम्मू कश्मीर का, बट अब ये अलग से यूटी है इंडिया की। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लद्दाख के लिए बनाया जा रहा है, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन। दोस्तों, चाइना ने तिब्बत में दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण करके इतिहास रचा था। अब इंडिया इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। इंडिया दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण करेगा जो बिलासपुर से होते हुए मनाली फिर लद्दाख के लेह में एंड होगा। यह इलाका बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ पे रेलवे लाइन बनाना एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होने वाला है। इस लाइन की लेंथ 498 किलोमीटर की होने वाली है। अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत से सर्वे और रिसर्च के काम को किया जा रहा है। यहाँ के चैलेंज को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि इसको बनाने में लगभग 8 साल का टाइम लग सकता है अगर बीच में कोई रुकावट न आई तो। ये लाइन इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब में है और लद्दाख के बहुत से हिस्से चाइना क्लेम करता है। इस क्लेम को पाने के लिए चाइना ने यहाँ बॉर्डर के पास बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। तो इसके काउंटर में ये रेलवे लाइन एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे रास्ता कट हो जाता है तो रेलवे लाइन एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगला प्रोजेक्ट है जे-मोर टनल। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में लद्दाख तक जाने के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है बर्फ की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे जाने आने में बहुत दिक्कत आती है। ये इलाका काफी सेंसिटिव भी माना जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना, तो यहाँ की कनेक्टिविटी कट होने से एक खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखकर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक 6.5 किलोमीटर के 2 लेन के रोड का निर्माण किया जा रहा है बिटवीन श्रीनगर टू लेह, जिसको डेवलप कर रही है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ पे अभी का जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी में एक टनल का निर्माण किया जाएगा, उसी इलाके में जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर्दियों के टाइम। 6.5 किलोमीटर के इस टनल को 2370 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन 2012 में रखा गया था और 2023 के एंड तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। इसके बनते ही श्रीनगर से लेह तक का रास्ता ऑल वेदर हो जाएगा। अगला है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 156 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है चेनाब नदी पे, जिसकी हाइट रिवर बेड से 123 मीटर की होने वाली है। जो रिजर्वायर है उसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर की होने वाली है, जिसका एरिया 1.03 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। इस डैम में 4 वर्टिकल फ्रांसिस टरबाइन का यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको कश्मीर के रूरल एरियाज में भेजा जाएगा, जहाँ तक अभी उतनी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती। इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने से इस एरिया में मेडिकल की सुविधाएं, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। अगला प्रोजेक्ट है जोजिला टनल। दोस्तों, सोनमर्ग और द्राक के बीच में 14.2 किलोमीटर के जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में।
जिसकी चौड़ाई 9.5 मीटर और हाइट 7.57 मीटर की होने वाली है, जिसको बनाने के लिए 8,300 करोड़ रुपए का अमाउंट खर्च किया जा रहा है। इस टनल में 2 लेन रोड का निर्माण हो रहा है, जिसको न्यू ऑस्ट्रिया टनलिंग मेथड के साथ बिल्ड किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई को देखते हुए इसमें कुछ एडवांस सेफ्टी के फीचर भी इंस्टॉल किए जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्काडा सिस्टम, सीसीटीवी, रेडियो कंट्रोल और 24 घंटे पावर सप्लाई बिना किसी रुकावट के। यह टनल भी एक अहम भूमिका निभाएगा लेह लद्दाख की कनेक्टिविटी के लिए। इस प्रोजेक्ट को 2013 में मंजूरी मिली थी, फिर उसके बाद इसमें सर्वे का काम जारी रहा, फिर 2020 में इसके कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया। अभी के टाइम इसमें 3 किलोमीटर के टनलिंग का काम किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 2026 तक इसके पूरे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है जम्मू श्रीनगर रिंग रोड। देश के बाकी शहरों में जैसे रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, अब उसी की तरह जम्मू और श्रीनगर में भी रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। 60.84 किलोमीटर का रिंग रोड श्रीनगर शहर में बनाया जा रहा है, जिसको 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। फेज 1 में 42 किलोमीटर का सेक्शन है और फेज 2 में 18.84 किलोमीटर का। इसमें कुल 4 लेन का निर्माण होगा। ये हाईवे श्रीनगर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसके बनने के बाद जो गाड़ियां श्रीनगर में एंटर करती थी बाहर को जाने के लिए, वो अब इस रिंग रोड के जरिए जा पाएंगी बिना सिटी में एंटर किए। इससे ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन में भी बहुत ज्यादा कमी आएगी। दूसरा रिंग रोड जम्मू शहर के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसकी लेंथ 57 किलोमीटर की होने वाली है। इसके बनते ही दोनों शहरों में काफी ज्यादा ट्रैफिक में कमी आएगी। अगला प्रोजेक्ट है जम्मू श्रीनगर मेट्रो लाइट। दोस्तों, जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और दोनों ही शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी महसूस होना शुरू हो गई है। इसीलिए अब सरकार फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली है। ये श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों के लिए होगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड हाउसिंग ने जम्मू श्रीनगर के लिए लाइट रेल ट्रांजिट का प्रपोजल दिया। जम्मू में इसके 2 लाइन को बिल्ड किया जाएगा, जिसमें 40 स्टेशन का निर्माण होगा। जम्मू मेट्रो लाइट के फेज 1 में 23 किलोमीटर को कवर किया जाएगा। इसमें 2 एलिवेटेड लाइन का निर्माण होगा, जिसमें 22 स्टेशन को बिल्ड किया जाएगा। 2020 को इस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर में भी 2 लाइन को बिल्ड किया जाएगा, जिसमें 24 स्टेशन शामिल हैं। जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में मेट्रो लाइट को एक साथ बिल्ड किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है श्रीनगर स्मार्ट सिटी। दोस्तों, इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए श्रीनगर को भी चुना गया था। इसी मिशन के अंडर इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में बिल्ड किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में झेलम वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। अर्बन मोबिलिटी स्ट्रीट एंड इंटरसेक्शन डेवलप किया जाएगा। सिटी को सुंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ के लोकल आर्टिस्टों की भी मदद ली जा रही है। जो यहाँ की हेरिटेज है उसको रिन्यू भी किया जा रहा है। उसके अलावा डाउनटाउन श्रीनगर को भी रिन्यू किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधा को भी स्मार्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस को भी चलाया जाएगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट मिलकर इस शहर को बेहतर बनाएंगे। अगला प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन। दोस्तों, ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, जिसको जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। इसके बनते ही जम्मू कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा रेलवे लाइन के द्वारा। इस रेलवे लाइन में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज शामिल है, जिसका निर्माण हो चुका है। फिर इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज भी शामिल है, जिसका निर्माण हो रहा है। वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो अगला और लास्ट प्रोजेक्ट है ईमार मॉल श्रीनगर। दोस्तों, अरबियन कंट्री यूए पहली बार कश्मीर में इन्वेस्ट करने जा रहा है और ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। श्रीनगर में एक बड़ा मॉल बिल्ड होगा, जिसको ईमार ग्रुप बिल्ड करेगी। ये बहुत ही फेमस कंपनी है, जिसने कुछ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं दुबई में, जिसमें से दुबई मॉल भी शामिल है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल है। अब ये इंडिया में आकर श्रीनगर में सबसे बड़े मॉल को बिल्ड करेंगे। ये शॉपिंग मॉल 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कश्मीर के लिए। इसके अलावा और भी अरब देश यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर जो कभी भारत की एक नीम खुद मुख्तार रियासत हुआ करती थी, आर्टिकल 370A के हटाए जाने के बाद से एक यूटी की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। एक यूटी बनाया गया जम्मू और कश्मीर को, जबकि दूसरी यूटी बनाया गया लद्दाख को, जो सिक्योरिटी के हवाले से भी भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम इलाका है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इस सारे यूटी को और इस सारे इलाके को आबाद करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, जो आने वाले वक्तों में इस इलाके तक रसाई को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे।
और इसी प्रोजेक्ट में और इन्हीं सिलसिलों की एक कड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, जिसे चिनाब रेल ब्रिज कहा जाता है, वो इसी साल दिसंबर 2023 में खुलने का इम्कान है। और उसके बाद कश्मीर की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ भारत से हो जाएगी, जो आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी मुमकिन नहीं थी। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ दो मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही थी, 2 टनल्स की बात की जा रही थी, क्योंकि इस सारे इलाके में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों के मौसम में जब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो आमदो रफ्त बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है और भारत सरकार को यहाँ पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए बहुत बड़े अखराजात करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि भारतीय जो फोर्सेस सरहद पर तैनात हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी ज़रूरी सामान लाया जाता है, जो कि एक बहुत महंगा सौदा साबित होता है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ 2 टनल्स बताई जा रही थी, उनकी मदद से हर तरह के मौसम में इस इलाके तक रसाई हासिल की जा सकेगी। इस सारे प्रोजेक्ट में एक तो चिनाब ब्रिज का प्रोजेक्ट बड़ा लग रहा था और जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा था वो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी को बनाने का प्रोजेक्ट था, यानी श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बेहतर की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के मामला बेहतर किए जाएंगे और भी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। और ये श्रीनगर जो शहर है 100 सिटीज़ जो स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगे उनके लिए मुंतखब किया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और जो अरबी एक कंपनी इमार ग्रुप है वो मॉल ऑफ श्रीनगर तैयार करेगा, 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया पे फैला होगा। अगर ये बन जाएगा तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार नज़ारा पेश करेगा श्रीनगर शहर का। और इस इलाके की पसमानदगी जो पिछले 75 सालों से इस इलाके का मुकद्दर बनी हुई थी, अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। फिर इसके साथ साथ एक डैम का प्रोजेक्ट था, जिसकी मदद से कश्मीर के उन गाँवों को बिजली दी जाएगी जो आज तक बिजली से महरूम थे। और एक प्रोजेक्ट था जिसमें श्रीनगर के इर्द गिर्द रिंग रोड भी बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सारे ही प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा शानदार हैं, जो कश्मीर की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो में रख सकते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।